उसमें उसे अंदर भेज दे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आ सर क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक। एक मिनट। हाँ शहजाद भाई, ये बात सामने है। शहजाद अकबर साहब हैं, ठगों को बैरिस्टर। जी शहजाद, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। आ गए खान साहब, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल बिल्कुल, ही इज़ माई गेस्ट। अच्छा, बाकी वो वैक्सीन वाला फवाद का वो रेडी है, मलिक साहब का जहाज़ भेजना उसमें भी, ठीक है ओके। बड़ी मेहरबानी सर, भले खान वक्तों साहब में हुक्म किसी करें, से उठा लीजिए। हुक्म करें सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस दुबई में कारोबार और मसाइल और बहुत दुबई में बहुत मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा मौसम है। उमर फारूक, जहूर भाई, मैं कहता हूँ कि आप उम्र कह सकते हैं। आपको मैं बिल्कुल उम्र हाँ, कहूँगा, कौन लेकिन उम्र? आप उम्र में छोटे भी हैं मुझसे। अगर 2 मिनट के लिए हमारी मीटिंग के दौरान इसको बंद कर मैं देंगे आप, बिल्कुल। क्योंकि आप तो करोड़ों अरबों का काम करते हैं। सर छोटा सा एक आदमी हूँ, हुक्म करें। अपना सेल्फ मेड बंदा हूँ, नो डाउट, पूरी दुनिया देख चुका हूँ, 20 साल की जतूरी। गोली लग चुकी है इस उम्र के अंदर मुझे। जी जी। आप देखें, मैं मांगने नहीं आया हूँ आपसे, एक थ्रू प्रॉपर चैनल मैंने आपको बैरिस्टर साहब से बात भी कराई है जी। एक मिनट क्या है सर? सर वो बात यह है कि आपको पता है पूरी दुनिया में कोविड आया हुआ था। उस कोविड का जितना नुकसान किसी भी आदमी को हो सकता है, उतना ही मुझे भी हुआ। बिल्कुल। मेरा तो गुजारा नहीं होता है। ठीक है, मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास चंद एक एटम पड़े हुए हैं, मैंने सस्ते, मुझे समझ लें कि तोहफे में आई है 2-4 चीज़ें। अच्छा घड़ियाँ लाया हूँ भाईजान, कुछ कफ लिंक्स भी हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें चेक कर लें आप। एक मिनट आराम से। मैं तो खान साहब वो जुब्बे में कफ एक मिनट ज़रा, एक मिनट दिखाइएगा ज़रा। हाँ हेलो फरा बेटी, ये बताएं कि ये आप कौन से हीरो वाली है ना? ओ हीरा नहीं, हीरो की बात। अच्छा ठीक भैया। फरहान है हीरा। हाय। खान साहब ये तो कोई और आइटम है खान सर साहब? आपको सिंपैथी नहीं लग रही? मैं देखो कितनी तकलीफ में बैठा। नहीं मैं आपके साथ, कोई और अच्छी है, कोई घड़ी और एटम बहुत पड़े हुए, दुबई अल्लाह में के हुक्म से एटम बहुत पड़े हुए हैं। ये बहुत प्यारी घड़ी है सर, ये पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। ये मैं सस्ती लगा रहा हूँ, और जितने पैसे मैं लगाऊँ खुदा की कसम आपको इस पूरी दुबई की मार्केट में मिल जाए। मैं आपको इसके साथ ये भी दूंगा। अच्छा, इस घड़ी के साथ ये डब्बा पैक है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर इसका चार्जर है, इसके अंदर इसके वो है कान में लगा के टाइम सुनने वाले वो भी ये हैं, तो मुझे लग रहा है हेडफोन्स। नहीं ये सर ये एक नंबर चीज़ है। ये सर आप बिल्कुल इसकी इवैल्यूएशन करा सकते। चोरी की तो नहीं? सर मैं आपको शक्ल से चोर, ठीक है, हो जाता है, बंदे को गलत फहमी आ जाती है। लोग तो मुझे रेम्बो कहते हैं, और आप नहीं मैं लगा रहा हूँ जिससे आप चोरी सर डब्बा पैक घड़ी है, ये आप देखें। अच्छा, बहुत जबरदस्त। ये है वो जो सर ये शलवार में पहनने वाले कफ लिंक्स है। अच्छा ये है जी, घड़ी। अगर शलवार आप तो जुब्बा पहनते हैं, ये किस मुल्क में दी थी आपको? सर ये मुझे मिली है, तोहफे में किसी ने दी है। आपको लगेगा मैंने चोरी की है, खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की। अच्छा ये है वो घड़ी। अच्छा 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 अच्छा, ये किसने दी है सर आपको? ये मैं एक इसी तरह आप भाइयों की तरह लोग मोहब्बत करते हैं, एक जगह गया था, एक दोस्त है, मैंने ड्राइवरी भी की है उनके साथ। आप ये मत समझिएगा ड्राइवर और चोर, नो, मैं उधर गया हूँ, उन्होंने मुझे तोहफे में दिए। सलमान एक है हमारे। अच्छा ये हेड ऑफ स्टेट ने दी है ये घड़ी आपको? जी सर, और आप यकीन करें ये पूरी दुनिया में एक घड़ी है, ठीक है, और इसका बेचने वाला भी एक है। हाँ सर ये दो मुझे कंफर्म कर दें, ये आप कह रहे हैं एम्बेसडर ने दी है किसी? सर ये एक किंग सलमान जो है उन्होंने दी थी, प्रिंस सलमान सॉरी, ये उन्होंने दी थी, पहले दी थी। ये मैंने ऐसे ही जब वो दे रहे थे उनके ध्यान इधर उधर था, मैंने छोटी मोटी चीजें पार करने में कुछ नहीं होता। वो बंदा वो भी उठा के घर लेके जा सकता है, पानी की बोतलें। आपने कुछ बोरिस जॉनसन ने दी? बोरिस जॉनसन से उठाई, सॉरी उन्होंने मुझे दी थी, बोरिस के वालिद साहब की है ये। अच्छा आपको इतनी घड़ियां, मुझे डर लग रहा है मेरी घड़ी उठा के ना नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा आप एक मिनट, अगर आप ये जो सॉरी ग्राफ की घड़ी है ना, ये मुझे समझ आ रही है, इसके हीरे भी मेरा नहीं गिरा हुआ जी। ये हीरे असली लगे मैं सर ये ऐसे हीरे ये किसी मंडी में नहीं मिलेंगे आपको। असली हीरा, असली बिल्कुल, ये वो हीरा आपने जुबान पे रखना है, अगले लम्हे आपकी मौत है। हीरा जाट की फौत।
लेकिन मैं इसके इतने पैसे नहीं दे सकूंगा क्योंकि ये तोहफे वाली चीज होती है ना, ऐसे मार्केट में कैसे फिर पैसे नहीं एक यार? दुनिया में। एक मिनट, हेलो हाँ शहजाद यार, ये तो उतने पैसे ही दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये एक पीस है। आप इनको समझाए कि ये इतने पैसों की है, ये तकरीबन इनको फ्री में पड़ रही है। शहजाद तुझे अल्लाह का वास्ता, तू उठ के क्या, तूने कौन सा फवाद खान बन जाना है यार? तूने बस एक अपना कपड़ा मारना है, चमक तेरी तैयार है, ये बात कर। सो के उठे हैं बैरिस्टर या शहजाद अकबर। जी शहजाद, आई एम फाइन। नहीं 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 शहजाद, आई एम सॉरी। ये एक्चुअली देखे ना, ये एक ही घड़ी है और ये होगी 2-4 मिलियन की होगी, लेकिन ये है चोरी का माल ना, तो इसके इतने पैसे तो देती नहीं। मैं दे सकता हूँ 2 मिलियन मैक्सिमम। नहीं, आपकी मर्जी है शहजाद, क्योंकि देखें ये दुकान से तो नहीं ले रहे ना, ये तो इन्होंने आपने चोरी की है, ओ वाला आपको मिली है। जी सर, ये एक ही पीस है, अल्लाह की कसम एक पीस है ये। पक्की बात है, आपने उठाई तो नहीं? मैंने कहीं से नहीं उठाई, उन्होंने मुझे दी है सर, अल्लाह की कसम अगर मैंने उठाई हो उसने तोहफा दिया है। I'll handle it। आपको मैं एक चोर लगता हूँ क्या शक्ल से? नहीं नहीं अल्लाह ना करे, मैं आपको नहीं कह रहा। ये इसके अलावा सर ये आइटम हमारे पास अलग है। इसके अलावा अगर कोई कफलिंग है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस दफा जुब्बे में मैं कफलिंग वो लगा दूं बटन। आप सबसे पहले तो आप वैक्सीन का सीन करें। आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई, आपकी आंखें पीली हैं, मुझे यही से अंदाजा हो रहा है। इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी पुड़ी है, ये आप सुबह दोपहर शाम पहाड़ों का पसीना है ये, इसको आपने दूध के अंदर सिर्फ बिल्कुल एक माचिस की तीली के, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, बहुत गर्म चीज है, बहुत गर्म चीज है। खानी सूंघनी है सर, ये दूध में डाल के आपने पीनी है और उसके बाद व्हाट आई विल डू इज कि मैं फराग को कैश दे दूंगा। ठीक है, आप कैश मांग रहे हैं? सर कैश पे अगर हो जाएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी। अब मेरा जहाज चला हुआ है, वो बिल्कुल प्लेटफार्म नंबर 4 पे खड़ा हुआ है, वो निकल जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। कैश आप उतना ले जाएंगे? सर मैं बिल्कुल लेगा। आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे चले लगे हुए सर। ठीक है, तो मैं फराग को कैश दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, और वो फराग कैश में काम करती है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं फराग को कैश दे दूंगा, मैं उसको भी बता दूंगा, बाकी लोगों को भी। ठीक है, शहजाद की दोस्त भाइयों वाली बात बड़े है। ये आपकी बड़ी यूनिक आपने किताबें रखी हुई हैं। अरे वो क्या चिड़िया आ रही है। अच्छा जी सर। तो मैं शहजाद से तो बातचीत होती रहती है हमारी, शहजाद भाइयों की तरह बिल्कुल। अच्छा शहजाद, बाकी भी चीजें देता रहता है। तो हेलो सर, वो शहजाद को प्यार हम लोग ठगों का बैरिस्टर कहते हैं। शहजाद, हो गई बात। एंटीक किताब उठा ली है मैंने, इसका तू पता कर कहीं अफ्रीका में निकल जाती है, जितने में खरीद है उतने में बेच। शाबाश। इसके अलावा फाइलें हमारे पास लैंड का काम है। उसमें मेरा एक एम्प्लॉय है उस्मान, बुजदार करके एक आदमी है, ठीक है, शरीफ उन नफ्स है। आप ये देख लो, आप ये पसंद कर लो, किसी को भिजवा के इसको चेक कर लो। अगर ये आपको जाली मिलती है तो आप मेरा गिरबान पकड़ लो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये चोरी की लगे, मैं ऐसा करता हूँ, कल ये दुबई मॉल में जाके ना इसको मैं चेक कराऊँ। अच्छा, इसके अलावा अहम बात, सस्ता, मैं कहता हूँ समझे फ्री में। उसको आपने कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर आपने करना ये है कि फ्रूट चाट या काट के देखना। एक वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, मैं दुबई मॉल में चेक करा लेता हूँ इसको, इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है सर। जब आपको आपने जब चोरी आपने जब लीक की थी आपको उस वक्त क्या नहीं की, अभी कोई खरीदता है, देखते हैं कोई, देख लीजिए सर। ठीक है। और बाकी ये क्या चीज है आपके पास, ये जो आपने शो पीस के लिए रखा हुआ है? ये टेनिस का एक कप था, ये हम लोगों ने। टेनिस? ये भी कोई खेल है? सूरज ट्रॉफी बहुत प्यारी है। कितने की पड़ी है आपको? नहीं पड़ी नहीं, हमने जीती है जनाब। आपको मैं बैठे में, आप एक अच्छे आदमी हो, डील हमारी बहुत अच्छी लॉक हो गई है घड़ियों की और कफ लिंक्स जो शलवार में पहनते हैं। मेरे पास एक सस्ता वर्ल्ड कप पड़ा, ये कोई कुछ नहीं है, ये ट्रॉफी जो वर्ल्ड कप है मैं आपको सस्ता दे दूंगा। अच्छा, वो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा और आप उसके अंदर फ्रूट काट के फ्रूट चाट बना सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप पड़ा आपके पास? वर्ल्ड कप रखा हुआ ना, ये मैं पता करता हूँ कि निकाल ही ना दिया हो शहजाद। हेलो, अब फरा को बोलोगे उधर नहीं बेचना है, रास्ते से रोको उसको, जहाँ वो लेके कप निकली हुई है उसको बोलो रास्ते से। नहीं वहाँ वो पुलिस वाले रोके, उनको बोला मैराथन में भाग रही है, लेकिन नहीं, उसको रोको। मेरी डील बन गई है वर्ल्ड कप की। 35,000 बहुत सर, 35,000 ज़्यादा नहीं है
35,000 पाकिस्तानी 35,000 बस। उसको भेज दिया ना जितना भेजना था, 35 निकले अब उसमें और क्या बचा। ठीक है, ठीक भेज दिया सारा कुछ। ओके, थैंक यू जी। ओके सर, अब मेरा बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप वीडियो तो नहीं बना रहे ना सर? नहीं, नहीं। सर, बहुत वीडियोस बन रही हैं। परवेज रशीद साहब की भी वीडियो आ गई, सोचो यार। करीब है। नहीं, आप बस मेरे सलाम बोलिएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल बोल दूंगा। सर, वीडियो तो नहीं बन रही ना? नहीं, ये घड़ियाँ आपने, ये मेरे पास के इंशाल्लाह आपसे पैसे ले लेगी। ठीक है, मैं कैश दे दूंगा उसको। अच्छा, अब मैं देखें जाना बहुत दूर है, सामान मेरे पास ज़्यादा है, इस बैग का भी कोई मैं कहता हूँ कर ही लें। बहुत अच्छा बैग है ये। किस मुल्क ने दिया था आपको? सर, ये अभी कंबोडिया आज़ाद हुआ था जब। अच्छा। ये उस दौर में कंबोडिया के फौजी जर्नैल थे एक, उनकी चीजें पड़ी हुई थी इसमें। ठीक है, तो आप ये जरा इसको भी, कोई भी चीज ये बल्कि मैं आपको फ्री में लगा दूंगा डब्बा। डब्बे का क्या, डब्बा फ्री में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। ये मेरा फोन था, आप लेके जा रहे हैं। ये मेरा ये वाला है। हाँ, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। आपका तो हाथ मिला के भी आपसे देखना पड़ता है कि कहीं उंगली ही ना गई हो। ऐसी अल्लाह की कुदरत है। दूसरों पे कहते थे कि हाथ मिलाए तो अपनी अंगूठी देखो, आज से अपने आप को हाथ मिला गई। चल, आप निकल रहे? सर, मैं मर्चेंडाइजर आदमी हूँ सर। आज यहाँ, कल चीन, परसों सेंट्रल एशिया। मैंने सामान उठाना है एक जगह से दूसरी। सराय की एक जिंदगी, क्या जिंदगी होती है। तो कोई नया माल आएगा चीन से, कोई गिफ्ट? बहुत ऐसा आइटम है चीन का, मैं वो आपको ला के दूंगा। बड़े बड़े गुलदान है उनके पास, बेहतरीन चीजें। आप मुझे एक लिस्ट बना के दो सर, आप लिस्ट बना के दो, मैं आपको चीजें ला के। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सर। ठीक है। सर, अगली दफा आऊंगा इंशाल्लाह, मंदी भी खाएंगे। ठीक है। अभी तो चंगी हो गई अपनी। अगली दफा मंदी। आए मेरे टांग छर्रे लगे हैं कौवे वाले। जी, वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आपने देखा इस मुल्क में इस वक्त नई से नई फिल्में आ रही हैं। मैं सिनेमा की फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मौला जट की बात नहीं कर रहा। मैं उन फिल्मों की बात कर रहा हूँ जो लोगों की निजी ज़िंदगियों पे किसी भी तरीके से बनाई हुई फिल्में हैं। बहुत कुछ लीक हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या लीक होगा। नेवर नो, मैं आप कोई भी लीक हो सकता है। लिहाजा ये गलत ट्रेंड है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे यूट्यूबर के पास। एक यूट्यूबर ने अभी फ्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर लिया। आजकल का जो यूट्यूब ट्रेंड है, इसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा। आपको ये लगेगा कि यूट्यूब बनानी किस तरह की चाहिए, किन मामलात में बनानी चाहिए, किस तरह की टैगिंग होनी चाहिए ताकि आपका यूट्यूब हिट हो सके और किस ऑडियंस के लिए। ये एक अव्वलीन मिसाल, एक हमारा जो है यंग लड़का पीटीआई का यूट्यूबर, उसको हमने हायर कर लिया अपने साथ। और क्योंकि उसने बोला है कि मेरा तो धंधा है भाई, मुझे सिखाया यही था कि जनरेशन वॉर को ये करना है, तो मैं अब यही करता हूँ। ये जाके सुने, एक हमारा जनरेशन का बॉय यूट्यूब करता है, किस किस्म करता है, ये यूट्यूब सुने आप जाके। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर के नए एपिसोड के साथ आपका यूट्यूबर हाजिर है। मेरे आवाज़ में आप लोगों को थोड़ा सा वो जो भारीपन है और जो महसूस हो रहा है, उसकी वजह ये थी कि पिछले 2 हफ्ते से ऐसी कोई रात नहीं गुजरी, ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा जिसमें मैं नहीं रोया, जिसमें पाकिस्तान की 50 करोड़ आवाम नहीं रोई। खान साहब को जालिमों ने गोलियां मारी, ब्रस्ट के बर्स्ट मारे, और पटवारी जो है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब को गोली नहीं लगी और यहाँ पे लगी और वैसी लगी और 1 लगी और 2 लगी। मैं अभी तक खामोश था, मैं ये देखता रहा था, मैं सदमे में था और मुझे बिल्कुल, मैं ना अपने घर वालों के साथ बोल रहा था, ना अपने बच्चों के साथ बोल रहा था, कहीं नहीं बोल रहा था। अब मैं आया हूँ लोगों को बताने के लिए कि मैं वहाँ मौजूद था। खान साहब को मेरी आंखों के सामने बर्स्ट के बर्स्ट लगे। आप एक बर्स्ट के अंदर 30 गोलियां गिन लें। 4 स्नैपर्स मुख्तलिफ मकानों के ऊपर, 1 स्नैपर खंबे के ऊपर, 5 स्नैपर बैठे हुए थे जिनकी नालियों की बंदूक की नालियां देख के मुझे अंदाजा हुआ कि ये स्नैपर थे और AWM थे। मैंने PUBG में देखे। वो उनके ऊपर फायर दर फायर करते जा रहे थे, लेकिन खान चूंकि उम्मत मुस्लिमा के लीडर, लिहाजा उसकी गोलियां फिसलती रही। मैं खुद देखता रहा हूं, गोलियां उनकी खान को लगती नहीं रही।
और अगर लगती भी रही तो ऐसी मुआजाती तौर के ऊपर गोलियां, जैसे कि कोई बंदा उसको उचक लेता था, वो मतलब स्लिप हो जाती है। बमुश्किल इनको एक गोली जो स्नाइपर की लगी वो गाइडेड गोली थी। गाइडेड गोली, आप गाइडेड मिसाइल आपने सुना होगा, लेकिन गाइडेड गोली थी जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। वो इस तरह यूं आई, जो खंबे के ऊपर बैठे हुए शख्स से, वो जो कराची वाले कमी नहीं होते बड़े बड़े, जो वो काफी बड़े हेवी ग्रेड स्टेशन वाले हो, उसके ऊपर बैठा हुआ था। वहां से उसकी गोली आई, गोली मैं सामने से देख रहा था, गोली आई, गोली को मैंने देखा कि बिल्कुल यूं मेरे सामने से होती हुई खान साहब की तरफ गई और गाइड करते हुई पोजीशन, मेरे ख्याल में खान साहब चूंकि पाकिस्तान के वाहिद दिमाग हैं तो उसके दिमाग का निशाना लिया गया और उसको गाइड करके उसको वहां पे टारगेट, उसमें कोई चिप या जो भी चीज फिट की गई वहां पे उसको मारना था दिमाग के ऊपर। ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है कि खान साहब का दिमाग उसके घुटने में था। उसके घुटने में गोली लगी, गोली ये समझी कि शायद खान साहब का दिमाग यहाँ है, क्योंकि वो तो गाइडेड है। अब उसको तो ये चीज एहसास नहीं, खोपड़ी और ये वो तो सिर्फ दिमाग ढूंढता जो उसके खान साहब के घुटने में था, टखने में था, सॉरी टखने में था उसका दिमाग। तो उसके ऊपर जो है जब उसकी गोली लगी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने एहसान किया इस मुल्क को, बड़े मुल्क को क्या पूरे उम्मत मुस्लिमा को एक बड़े एहसान से बचाया। ये तो आपके स्नैपर की सिर्फ बात बता रहा हूं, इसके अलावा जो इर्द गिर्द क्लाशनकोफों वाले बैठे हुए थे 15-20 के करीब, उन्होंने कोई ऐसा मौका, उन्होंने उनके पास एक फाइनल मौका था, वो कह रहे थे कि किसी सूरत छोड़ना नहीं है खान। क्लाशनकोफों वाले बैठे हुए थे और सामने फ्रंट के ऊपर एक टैंक भी खड़ा था, यानी कि इस तरह का इंतजाम करके आए हुए थे कि उन्होंने टैंक खड़ा करके रखा हुआ था कि अगर इन गोलियों से पहले तो वो पिस्टल से मरेगा, अगर पिस्टल से नहीं मरेगा तो चलो छोटे वो गन से मर जाएगा, अगर नहीं तो फिर क्लाशनकोफों से, नहीं तो फिर स्नाइपर वाले हैं, अगर उनसे भी बचा तो तोप लेकर बैठे हुए थे, टैंक लेकर बैठे हुए थे। टैंक में खुद देख रहा था। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि यार वीडियो में नजर नहीं आ रहा, वीडियो में कैसे नजर आए? इसराइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसमें, एक ऐसी चादर, स्नाइपर, वो क्लाशनकोफ वाले सारे ऐसे स्नाइपर ओढ़े, ऐसे चादर ओढ़े हुए थे, टैंक के ऊपर एक इस तरह की चादर बिछी हुई थी जो मैं अपने मखसूस नजरों से देख सका हूं, बाकी कोई बंदा वहां पे नहीं देख सका, ना कैमरों में आया। वहां पे कुछ लोगों ने देखा भी है, यानी कि जो मेरी तरह तहज्जुद गुजार लोग होते हैं ना, उनको नजर आते हैं, जो 5 वक्त की नमाज़ी और तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनको नजर आता है। जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा कुत्तों को जो है जिन नजर आते हैं, इंसानों को नजर नहीं आती। तो मुझे वो नजर आए, मुझे पता था कि इसमें टैंक है और इसमें जनाब स्नाइपर बैठा है, मुझे खुल के नजर आ रहे थे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा दिल करता कि मैं उठ के इनको पकड़ लूं, लेकिन मैं किस किस को पकड़ता यार। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई इसराइल की इस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालूं कि ये जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, स्पेशल चादर है, उसके उस इफेक्ट को कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि मेरे जो कैमरे थे या जो मेरा मोबाइल था, किसी के अंदर वो आया नहीं है, लेकिन खान साहब को गोलियां लगी। दुआ करें जनाब कि खान साहब को अल्लाह शिफा दे और उम्मत मुस्लिमा के लीडर को सेहत दे, ताकि वो जल्द अज जल्द 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए और इस मुल्क को जो है ना संभाले।